हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम इस वीडियो में पढ़ाई करेंगे ग्रेड 11 बायोलॉजी चैप्टर 1 टेक्सोनॉमी का। तो टेक्सोनॉमी जो है वो क्या है? टेक्सोनॉमी है क्लासिफिकेशन का। क्लासिफिकेशन मतलब क्या कि हमारे अर्थ पे जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं उनको कुछ कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। हम क्यों ऐसे डिवाइड करेंगे? क्योंकि हमें उनको स्टडी करने के लिए, उनको समझने के लिए, उनको आइडेंटिफाई करने के लिए इजी हो जाता है। जैसे हमारे घर में लाइब्रेरी, स्कूल लाइब्रेरी में जो बुक्स होती हैं उनको डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज में ग्रुप करके एक एक कबर्ड में रखा जाता है। हिंदी की बुक्स एक तरफ होती है, इंग्लिश की एक तरफ, साइंस की एक तरफ। ऐसा करने से क्या होगा, अगर हमें साइंस की बुक चाहिए तो हमें पर्टिकुलर कबर्ड में जाके जिस क्लास की चाहिए उस क्लास की साइंस की बुक इजीली निकाल सकते हैं। उसी तरीके से जितने भी प्लांट्स और एनिमल्स ऑर्गेनिजम्स इस अर्थ पे हैं उनको एक क्लासिफिकेशन, एक उसमें रखा गया है। हर एक कैटेगरीज बनाई गई है डिफरेंट डिफरेंट उनके सिमिलैरिटीज़ और डिफरेंसेस पे। जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स ऐसे हैं जो किसी और से मिलते हैं और कुछ ऐसे हैं जो किसी से नहीं मिलते हैं। इस तरह से उनके पूरे कैरेक्टरिस्टिक्स को स्टडी करके फिर उनको हर एक ग्रुप में डिफरेंट लेवल बनाया है जिसमें उनको कैटेगराइज किया गया है। तो ये जो है कैटेगरी जो हमने करी है वो हायरार्की होती है। हायरार्की मतलब धीरे धीरे वो बढ़ता है। उसमें जो नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स है वो धीरे धीरे बढ़ने लगते हैं। जो सबसे छोटी कैटेगरी होती है उसमें थोड़े से ही ऑर्गेनिजम्स होंगे और जैसे जैसे ऊपर जाएंगे तो और नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स बढ़ते जाएंगे, तो हायरार्की बोलते हैं उसको। कि एक ग्रेडेशन होता है, एक लेवल होता है। और ईच कैटेगरी जो होती है वो ईच स्टेप में कैटेगरी आती है। जीनस, स्पीशीज है कैटेगरी, फिर जीनस, फिर ऐसे करके कैटेगरीज है पूरी। और ये जो पूरी कैटेगरीज होती है उनको हम क्या कहेंगे? टेक्सोनोमिक हायरार्की। जितने भी कैटेगरीज, सब कैटेगरीज बनाए हैं उनको कहेंगे टेक्सोनोमिक हायरार्की। टेक्सोनोमी मीन्स क्लासिफिकेशन की हायरार्की। और ईच कैटेगरी को क्या टर्म दिया है? ईच कैटेगरी जो होती है, जैसे जीनस है, स्पीशीज़ है, फैमिली है, फाइलम है, वो सब यूनिट हुए, उसके एक एक यूनिट हुआ, एक एक टेक्सॉन हुआ, एक एक लेवल हुआ कि जिसमें कि ऑर्गेनिजम्स को प्लेस किया जाता है। तो जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिया है कि इंसेक्ट्स जो है वो ग्रुप, वो ऐसे ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स को रिप्रेजेंट करता है जिनके 3 पेयर्स ऑफ जॉइंटेड लेग्स हो। तो जिस भी ऑर्गेनिजम्स के छोटे के 3 पेयर्स ऑफ जॉइंटेड लेग्स हो उनको डालेंगे इंसेक्ट्स कैटेगरी में। तो इस तरीके से बहुत सारी कैटेगरीज डिफाइन करी है जिसमें कि जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं उनको प्लेस किया गया है। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में क्या है। दिस कैटेगरी इज फर्दर डिवाइडेड इनटू रैंक। फिर उनको रैंक में दिया जाए। रैंक और टेक्सॉन इज अ यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। जो यूनिट होता है क्लासिफिकेशन का वो रैंक और टेक्सॉन है। जैसे हम कहते हैं ना कि सेल जो है वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स का स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है। मतलब क्या हुआ कि सेल जो है हमारा बॉडी का एक जो सेल है वो हमारी बॉडी का स्ट्रक्चर का भी पार्ट है और वो फंक्शन भी करता है जिससे हम सर्वाइव कर सकते हैं। तो वो एक स्मॉल यूनिट है। तो वैसे टेक्सॉन जो है वो क्लासिफिकेशन का, और या रैंक जो है वो क्लासिफिकेशन का यूनिट है, एक छोटा पार्ट है, वन स्मॉल पार्ट। फिर ऐसे बहुत सारे पार्ट को कलेक्ट कर करके पूरा क्लासिफिकेशन हायरार्की रिप्रेजेंट होता है। तो वो कौन कौन से पार्ट्स हैं? तो वो ये हैं, ये मैंने हाथ से लिखा है ये, और ये जो है वो आपकी टेक्स्ट बुक का डायग्राम है, ये वाला। तो क्या क्या है? स्पीशीज, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम, किंगडम, ये सारे रहते हैं। तो ये टेक्स्ट बुक के डायग्राम को भी देख लेते हैं। तो स्पीशीज, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम या डिवीजन, दोनों नाम हो सकते हैं सेम कैटेगरी का। और लास्ट में आता है किंगडम। तो किंगडम वो हुआ जिसमें हम सपोज किंगडम करें प्लांट्स और एनिमल, तो सारे प्लांट्स किस में आएंगे? प्लांट किंगडम में आएंगे। सारे एनिमल्स एनिमल किंगडम में आएंगे। फिर उनमें धीरे धीरे बाइफर्गेशन होता जाएगा और लास्ट में जो आएगा वो स्पीशीज़ होगा जिसमें कि वो ऑर्गेनिजम्स होंगे जो खुद में रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। तो ये एरो जो दिखाता है वो क्या दिखाता है कि पहले स्पीशीज़ बने, फिर स्पीशीज़, डिफरेंट स्पीशीज़ को ग्रुप करके जीनस बनता है, डिफरेंट जीनसेस को ग्रुप करके फैमिली बनता है, डिफरेंट फैमिलीज़ को ग्रुप करके एक ऑर्डर बनेगा, फिर क्लास, फिर डिवीजन और लास्ट में जो किंगडम बनेगा।
तो किंगडम एनिमल में क्या होंगे, अगर किंगडम एनिमल की बात करेंगे तो इतने सारे यूनिट्स होंगे, उतने सारी कैटेगरीज होंगी उसमें। तो स्पीशीज़ जो है वो लोएस्ट कैटेगरी में आता है, लोएस्ट कैटेगरी है, सबसे नीचे आता है। फिर उनके कैसे हम उनको ग्रुप करेंगे, ऑन द बेसिस ऑफ द टाइप ऑफ कैरेक्टर ऑफ दैट इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म। उसमें जितने कैरेक्टरिस्टिक्स है उसको स्टडी करके उनकी सिमिलैरिटीज़ और डिससिमिलैरिटीज़ को देखते हुए उनको क्लासिफाई किया जाता है। तो चलिए स्पीशीज़ का समझते हैं। द ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म विथ फंडामेंटल सिमिलैरिटीज आर स्पीशीज। स्पीशीज की एक सबसे बड़ी बात होती है कि स्पीशीज कैन इंटरब्रीड। जैसे वन स्पीशीज जो है इज डिफ्रेंशिएटेड फ्रॉम अदर ऑन द बेसिस ऑफ देयर मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंस। एक स्पीशीज दूसरे स्पीशीज से अपने मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंसेस से अलग होती है, पर जो स्पीशीज के अंदर जो भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो इंटरब्रीड कर सकते हैं। तो जैसे स्पीशीज़ जो होती है वो कैसे, जैसे मैंजीफेरा इंडिका है, तो मैंजीफेरा जो इसका हुआ वो जेनेरिक नेम हुआ और इंडिका हुआ वो स्पीशीज़ नेम हुआ। तो इंडी जितने भी प्लांट्स इंडिका से रिलेटेड होंगे वो अपने आप में रिप्रोड्यूस कर पाएंगे। तो अब नेक्स्ट लेवल आता है जीनस का। तो जीनस में क्या रहता है, डिफरेंट डिफरेंट स्पीशीज़ को ग्रुप करके एक जीनस बनता है। तो जीनस हैज़ वन और मोर स्पीशीज इनसाइड इट रिप्रेजेंटिंग डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स। डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स होते हैं, डिफरेंट स्पीशीज जो होते हैं उनको ग्रुप करके जीनस बनता है। और डिफरेंट स्पीशीज में क्या होंगे, डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स होंगे। कैसे वो ग्रुप करेंगे, ऑर्गेनिजम्स हैविंग सिमिलर मॉर्फोलॉजिकल सिमिलैरिटीज। जैसे कि पैंथेरस जीनस जो है, पैंथेरा जीनस जो है उसमें लियो, टाइगर और लेपर्ड भी आता है। तो लेपर्ड, 3 तरह की स्पीशीज को किस जीनस में डाला है, पैंथेरा में। तो ये जो लायन, टाइगर और लेपर्ड हैं, लायन टाइगर के साथ रिप्रोड्यूस नहीं कर सकता, टाइगर लेपर्ड के साथ रिप्रोड्यूस नहीं कर सकता है। लायन की फैमिली, लायन जो एक स्पीशीज़ है वो खुद में ही रिप्रोड्यूस कर पाएगी, टाइगर स्पीशीज़ खुद में ही रिप्रोड्यूस कर पाएगी। पर लियो, टाइगर और जो पैंथर है ये है उसमें क्या सिमिलरिटी है, लेपर्ड में क्या, तीनों में क्या बहुत सारी सिमिलरिटीज कॉमन है, तो उनको पैंथेरा जीनस में डाला है। तो जीनस पैंथेरा हैज़ 3 डिफरेंट स्पीशीज इन इट। तो आगे चलिए एग्जाम्पल और है तो समझते हैं उसी से। तो जीनस आर एग्रीगेट ऑफ क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज। क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज जो भी उनकी उनको एक साथ मिला के जीनस बनाया है। तो एक प्लांट का एग्जांपल देखते हैं। तो पोटैटो एंड ब्रिंजल आर 2 डिफरेंट स्पीशीज, 2 डिफरेंट स्पीशीज है। पोटैटो और ब्रिंजल इंटरब्रीड नहीं कर सकते हैं, इसलिए वो डिफरेंट स्पीशीज हुए। बिलोंग टू जीनस सोलेनम, तो उन दोनों को जीनस एक कॉमन सोलेनम है, उसमें ये 2 स्पीशीज आती है। ऐसे पैंथेरा का एग्जांपल देख लेते हैं। पैंथेरा इंक्लूड जीनस लायन, टाइगर एंड लेपर्ड। तीन स्पीशीज को इस जीनस में डाला है पैंथेरा में, क्योंकि उनकी सिमिलैरिटीज बहुत सारी मिलती है। फिर और जीनस फिलिस जो होती है दूसरी जीनस, उसमें कैट्स है। तो जीनस पैंथेरा में लायन, टाइगर, लेपर्ड है और जीनस फिलिस में कैट्स है। पर ये कैट की और लायन की, कैट की, फिलिस और पैंथेरा, कैट की और लायन, टाइगर, लेपर्ड की फैमिली जो है वो सेम है, वो भी आएगा दूसरे एग्जाम्पल में। यहाँ पे नीचे फैमिली का है। तो फैमिली इज़ द नेक्स्ट हायर कैटेगरी हैविंग ग्रुप ऑफ रिलेटेड जेनेरा। तो फैमिली में क्या रहेगा, सिमिलर टाइप ऑफ जेनेरा के ऑर्गेनिजम्स का ग्रुप रहेगा। तो इन फैमिली में क्या, स्पीशीज़ में बहुत सारे सिमिलर पूरे सेम ऑर्गेनिजम्स रहेंगे। फिर जीनस में थोड़े बहुत कैरेक्टरिस्टिक्स मिलते हुए रहेंगे। फिर फैमिली में लेस सिमिलरिटीज धीरे धीरे कम होती जाएंगी कंपेयर टू जीनस और स्पीशीज़। जैसे कि फैमिली सोलेनेसी में क्या है, इंक्लूड 3 डिफरेंट जेनेरा। फैमिली सोलेनेसी प्लांट की होती है, उसमें 3 डिफरेंट जेनेरा है, सोलेनम, पुटिनिया और धतुरा। तो ये तीनों जो है वो एक फैमिली में आ गए, ये 3 जेनेरा एक फैमिली सोलेनेसी में आए। जैसे फैमिली फिलेडे है, फिलेडे उनमें क्या जीनस है, जीनस पैंथेरा और जीनस फिलिस। तो जीनस फिलिस में कैट्स हुई और पैंथेरा में लायन, टाइगर, लेपर्ड हुआ, लेकिन वो फैमिली कौन सी हुई, फिलेडी। तो फिलेडी फैमिली जो है उसमें 2 जीनस आए, जीनस पैंथेरा और जीनस फिलिस।
इस तरीके से जैसे जैसे सिमिलरिटीज़ जितनी मैच होती है उसके अकॉर्डिंग उनको ग्रुपिंग किया जाता है। आगे के जो ऑर्डर्स, आगे का जो फैमिली तक हमने अभी इस प्रेजेंटेशन में पढ़ा है। फिर ऑर्डर, क्लास, डिवीजन, किंगडम नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी, उसमें मैं समझाऊंगी, तो आप उसको ज़रूर देखिएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक करिए, और अगर आप नए चैनल में हैं तो सब्सक्राइब करिए। और एनी डाउट्स है तो प्लीज़ कमेंट में लिखिए, और कोई वीडियो बनाना चाहते, समझना चाहते हैं कोई टॉपिक, तो बताइए, तो उसका वीडियो भी बनाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।